यहाँ पे नया घर हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो लकड़ी की एक जट्ठे को हम लोग बोलते हैं भारा। तो ये जो मेरे हाथ में वो सूखा हुआ उपला आप देख सकते हो, इसको हम लोग अपनी भाषा में गोइटा भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हमारे यहाँ पे काम आता है। चलो, मम्मी हमारी चाहे जितनी मर्जी बीमार रहती है पर उनकी एक आदत अच्छी है कि वो पानी चाहिए। हमारे यहाँ पर सप्लाई का पानी आता है। तो ये जो राबान होता है ये किन किन चीज़ों के काम आता है, ये सबसे मेन चीज़ है इसमें। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी। तो सारे व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ललिता की डायरी में। सो गाइस, आप सभी लोगों का जो मैं स्वागत कर रही हूँ वो इस वक्त देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से नगर दाड़ला घाट के एक छोटे से गांव बरेली से आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूँ। और सुबह के 10:30 बजे से मेरा आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, हम लोग गए थे शिमला से डायरेक्ट हम लोग आ गए थे अपनी बुआ जी के घर में। तो इस वक्त मैं अपनी बुआ जी के ही घर में हूँ और बाकी मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू का आनंद भी बताती हूँ, कैसा यहाँ से व्यू दिखता है। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है आगे पीछे भी, पर आप लोगों को पता है कि जो खुला माहौल होता है, गांव का माहौल होता है, वो कितना अच्छा और कितना सुंदर होता है। तो अभी धूप नहीं निकलती प्रॉपर तरीके से, शाम के टाइम यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छा दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में धूप लग रखी है पहाड़ी होने की वजह से। और खेत तो आप लोगों को पीछे बता ही रखे थे जब हम लोग आए थे। तो इन खेतों में हम लोगों ने यहाँ पे सेज फेंकी थी पूरे खेतों में। और थैंक यू सो मच, आपने उस फ़ोटो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैंने आपको जो फ़ोटो शेयर करी थी आप लोगों के साथ सेज फेंकते हुए। और हाँ, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था कि सेज को आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हो। है छोटा सा खेत, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ साग सब्जी लगा कर रखते हैं। अपना जो घर का गुजारा है ये वो होता रहता है। ये वाला यहाँ पे मेथी है, यहाँ पे मटर लगा रखे हैं, वहाँ पे प्याज लगाया है, पर लहसुन है और धनिया है। वैसे ही यहाँ पर भी साथ वाले खेत में कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं, अपना गुजारा चला रहता है। ये मटर और यहाँ पे पता नहीं क्या लगाया है। तो फ़िलहाल तो हम लोग नहाने का काम कर लेते हैं। मिस्टर जी भी आ रखे हैं, बीबी जी भी आए हैं, तो वो तो नहा गए हैं। अभी खाना खाएंगे और फिर उसके बाद दाड़ला जाएंगे क्योंकि काफ़ी काम है। फिर हम लोगों को शाम को पार भी निकलना है चिलावन में। और जैसे कि मैंने बताया ना, बीबी जी आ रखे, तो उनको तो यहाँ पे फिर हर जगह जाना है। अभी पार जाना है अपने, वो उनकी कुड़ुम है, कुड़ुम बोलते हैं हम लोग। जैसे कि पति जी के मतलब मिस्टर जी के जो ससुर है ना, उनको हम लोग मतलब बीबी जी के वो लगेंगे कुड़ुम। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप इस रिलेशन को क्या बोलते हैं। चलो, तो हम लोग जा रहे अब दाड़ला के लिए वापस। अब अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा के, और भैया वगैरह तो अपने टाइम से निकल गए अपने काम पे। मनोर जांस चल गया ना, जैशु महा ब्लॉगिंग भी नहीं करने। 15 मिनट का रास्ता है ऊपर के लिए, साथ में इसको उठाना पड़ेगा। अभी वैसे चल पड़ता है ये, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, पर कई बार जैसे अभी लड़ रहे थे ना दोनों आपस में, तब कर रहा है ऐसा। ये रह गया पीछे बुआ जी का घर, और यहाँ से 15 मिनट का रास्ता हम लोगों को क्रॉस करना है। अभी मैं आप लोगों को ना यहाँ पर ये चीज़ जो बता रही हूँ उसको हम बोलते हैं राबाण। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। और ये जो राबान होता है ये किन किन चीज़ों के काम आता है, ये सबसे मेन चीज़ है। इसमें बीच में जब एक गोब टाइप लगता है, गोब बोलते हैं हम उसको, और उसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और दूसरी बात है, ये जो है लकड़ी आजकल काटते हैं ना जलाने के लिए, सर्दियों में लकड़ी जैसी इकट्ठी काटते हैं, तो उसको जो बांधने का काम करते हैं ना, तो इससे काफ़ी अच्छे से काम होता है। पर हाँ, इससे खारिश बड़ी लगती है हाथों में, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इसकी वजह से इसके हाथों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है। इसको जब हम लोग इसके रस्सी टाइप बनाते हैं ना निकाल कर, तो बांध हम बोलते हैं, जब बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से पक्के भी चलते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। तो मेरा व्लॉग पूरे एक दिन बाद शुरू हो रहा है। अगला क्या, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को जोड़ रही हूँ क्योंकि पिछले कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैं क्या, चलो मॉर्निंग से व्लॉग बनाऊंगी। कैसे हो आप लोग सभी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ललिता की डायरी में। सो गाइस, इस वक्त मैं देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से नगर दाड़ला घाट के एक छोटे से गाँव चिलियावन से आप सभी लोगों का स्वागत कर रही हूँ। और नाम सुन के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं इस वक्त अपने मायके में आई हूँ। तो यहाँ पर आज है सोमवार और मंडे, तो छुट्टी है बच्चों को भी। और ये व्लॉग तो कल ही आएगा ट्यूसडे को एडिट, क्योंकि मैं शाम को ही कर बता दूँ कि अभी खाना वगैरह मेरा बन चुका है। अभी हम लोग सिर्फ खाना खाएँगे। पापा भी आ गए, बीबी जी आए मेरे साथ यहाँ पर अपने कुड़ुमा रहे। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया था कि आप क्या बोलते हैं इस रिलेशन को कि पापा माँ पुल गया जाना झाड़ू माँ यही लगाना था, पर रुक जाओ मैं टाले बुलाई रहे मैं धोने ना। और अभी कपड़े डाले हुए मैंने धोने के लिए वहाँ पे मशीन में। और साथ साथ मैं क्या, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सुबह के 9 बजे से मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है अभी। तो मौसम तो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी साफ़ सुथरा मौसम है, बादल कोई नहीं। व्यू दिखाने के लिए मुझे छत के ऊपर जाना पड़ेगा। आप लोगों ने काफ़ी बार यहाँ से व्यू भी देखा है कि कैसा है यहाँ से व्यू। तो पहले तो खाना खा लेते हैं। बीबी जी को भूख लगी होगी, पापा को भी भूख लगी है। इनको बोला था कि आ जाओ फटाफट खाना खाने के लिए। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मेरा अगला व्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू जारी रहने वाला है। तो सुबह सुबह यहाँ पर पानी भी आ चुका है। हमारे यहाँ पर सप्लाई का पानी आता है। तो इस पानी को हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, कपड़े वॉश करने के लिए, बाथरूम के लिए, यहाँ पर हम लोग इस पानी को यूज़ करते हैं। तो पापा तो चुपचाप बैठ नहीं सकते, बिना काम के रह नहीं सकते, तो इनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए। पहले खाना खाने आओ, चलो चलो। तो आज मैं कपड़े वॉश यहीं पे कर रही हूँ, वरना तो हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, अपने बावड़ी के पास जाना पड़ता है। पर वहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वैसे तो ये भी ठंडा पानी है, काफ़ी ठंडा पानी है, पर हमारे जो यहाँ पे बावड़ी का पानी है ना, वो काफ़ी अच्छा और ठंडा और शुद्ध पानी होता है, पीने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। पानी हमारे यहाँ पे पूरे गांव में सप्लाई होता है और कुछ कुछ घरों में अच्छे खासा पानी आ जाता है और कुछ घरों में फिर कुछ ऐसा ही पानी आता है, थोड़ा थोड़ा करके ही। और ऐसा नहीं है काफ़ी टाइम रहा है, अगर सारा दिन रह जाए तो गुजारा हो जाता है। अभी मैं इस पानी को यहाँ पर डाल देती हूँ। सूख चुकी है। तो 2 फ्लावर पॉट यहाँ भी रख रखे हैं, इसमें तो डाल दिया है पानी। और चलो, मम्मी हमारी चाहे जितनी मर्जी बीमार रहती है, पर उनकी एक आदत अच्छी है कि वो पानी चाहिए। एक ये पानी है यहाँ पे भी, क्योंकि साइकेट्री के पेशेंट आपको पता है कि कैसे होते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि हाँ कंटिन्यूसली ठीक रहता है, उनका जो वर्किंग काम रहता है वो काफ़ी ठीक रहता है। और कुछ चीज़ें फिर हाँ मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से कुछ काम उनका बिगड़ जाता है। मैं आप लोगों को उपले बताती हूँ ना कि उपले हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं और किस काम आते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये जो मेरे हाथ में वो सूखा हुआ उपला आप देख सकते हो, इसको हम लोग अपनी भाषा में गोइटा भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हमारे यहाँ पे काम आता है। तो अभी ये है, हमारे यहाँ क्या करते हैं कि आग को बिल्कुल भी बुझने नहीं देते। तो हमारे इसमें अंगारी रहती है, शाम को आग जलाना भी बहुत इजी रहता है। और दूसरी बात बोलते हैं कि आग अगर बुझी हुई होती है तो उस घर में बुझती है आग जिस घर में कोई कैजुअलिटी हुई होती है। तो इस वजह से इस चीज़ को बहुत शुभ माना गया है कि आग को कभी भी हमें बुझा के नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको अभी दबाऊंगी नीचे और शाम तक इसमें अच्छे से अंगारी रहने वाली है। तो हमारे बोलते हैं कि पूरा जो गोस्टा होता है, गोइटा जिसको हम बोलते हैं, गोस्टा कई जगह गोस्टा भी बोलते हैं, तो जो पूरा होता है उसको नहीं दबाते चूल्ही में,
चूल में, उसको नहीं दबाया जाता। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है साइड से, क्योंकि शुभ अशुभ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। आपको भी पता है कि गांव में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। तो मैं यहाँ पे इसको यूँ करके दबा रही हूँ राख के बीच में। और बहुत लोग बोलते हैं आपकी अपनी बगलियानी भाषा बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कई बार बोलती हूँ, कई बार व्लॉगिंग में तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, कभी स्पेशली वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसमें बोल देती हूँ। तो ऐसे इनको मैं आगे कर दूँगी और इसके ऊपर मैं ये ईंट लगा दूँगी यूँ करके। तो यहाँ पे ये जो ग्रासड़ है जो मैंने आपको बताई अंगारी, वो शाम तक रहने वाली है इस गोइटे में। उपला बोलो, गोइटा बोलो, जो भी है ना। तो ठीक है, की रोटी रह गई थी देने के लिए, तो मैं उसको देख कर आती हूँ। अभी वैसे रह रही है कुछ ना कुछ फिर। तो ये है वो उपले जो हमारे इतने ज़्यादा काम आते हैं, पूरा साल हमारे काम आते हैं। तो आजकल सर्दियों में ही ये उपले बनाए जाते हैं। और यहाँ पे भी गोबर पापा ने रख रखा है उपले बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ पर एक गाय हुआ करती थी, बहुत पुरानी गाय, आपने कई बार देखी होगी मेरे व्लॉग में। काली रंग की गाय थी। तो बेचारी वो थी कम से कम 20 साल की गाय हो चुकी थी और उसकी जो उम्र है। और अब वो उसको 1 महीना हो चुका है। बेचारी वो अपनी फैमिली के साथ अब है नहीं, चली गई भगवान जी के पास। तो इस बार पापा जी ने घास को यहाँ पर ढक के रखा है। और हमारे वैसे क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, पुराना घास भी काफ़ी है और अंदर फिर तूड़ी भी थी, तो उसकी वजह से घास को इधर लगाना पड़ा। तो हम लोग आए थे यहाँ पर ऊपर, बीबी जी आए थे हमारे साथ यहाँ पे। मैं कहा चलो ऊपर दिखा लेते बीबी जी को घर। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हमारा जो नीचे से घर दिखता है कुछ यूँ दिखता है, जो यहाँ पे नया घर हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो यहाँ से हम अभी बता रहे थे, तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ते की थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना अभी, तो उसकी वजह से। और तो अभी जा रहे हैं, अभी बीबी जी भी आगे। तो यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है वैसे, है ना। और तो यहाँ पर हमारे आजकल सर्दियों में जैसे लकड़ी इकट्ठे काटते, तो वैसा वो सीज़न आ चुका है। तो लकड़ी के एक जट्ठे को हम लोग बोलते हैं भारा। और एक एक भारे को इकट्ठा करने के बाद जो यहाँ पे ढेला लगता है उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में छोड़ो। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना उसको आप लोग क्या बोलते हो। तो ये जो यहाँ पर लगा रखी है ये है पत्ती, और इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, जैसे कि ग्रीन टी होती है ना, उसी टाइप से ये पत्ती होती है। आपको पत्ती डालने की ज़रूरत नहीं है जब आप इससे चाय बनाते हो। है एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं दारला के लिए वापस। दिन के अभी 2 बज चुके हैं और खाना खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अब दारला के लिए। और व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।